हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफए क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ जो है राशि रस्तोगी मैम की जो बुक है उसका जो है कि चैप्टर फर्स्ट का जो भी एमसीक्यू है उसको जो है कि हम लोग कर रहे थे। तो 50 प्रश्न जो है इसके कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं और 50 प्रश्नों को जो है कि इसमें भी करेंगे। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, तो इसको जो है कि 50-50 के क्रम में जो है कि करेंगे। और पहला जो कला और कला के तत्व से जो संबंधित रहा है, चित्रकला उनके तत्वों के बारे में, तो उसी का जो है कि ब्यौरा इसमें कलर रंगों से संबंधित जितने भी फैक्ट दिए हैं वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से भी जो है 2 या 3 प्रश्न जो है आते हैं, तो आप लोग जो है फास्ट वे में रिवाइज कराएंगे, बिल्कुल तेज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लाल रंग किसका प्रतीक है दोस्तों? तो प्रेम का प्रतीक है, घृणा का प्रतीक है, पराक्रम का प्रतीक है और शांति का प्रतीक है। तो जो लाल रंग प्रतीक रहा है दोस्तों वो प्रेम का प्रतीक रहा है। ए ऑप्शन जो है आप सभी भाई लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं 52 नंबर। 52 नंबर क्या कह रहा है? असंबंध क्या है, मतलब कौन असंबंध रहा है? तो रेखा, वर्ण, अनुपात और मूर्ति। तो मूर्ति का कोई तालमेल ही नहीं है इसमें, तो ये हम लोग सी ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है कि प्रश्न देखने का जो है कि प्रयास करते हैं और ये प्रश्न है हमारा 53 नंबर। और ये क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है प्रश्न की जो पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं? तो जो पारंपरिक जो भारतीय भित्ति चित्रों में जो रंग प्रयोग आते हैं, रासायनिक रंग है, जल रंग है, भूमि से प्राप्त रंग है, खनिज रंग है। तो ये है 53 और 53 का जो है सही जवाब हो जाएगा। भूमि से प्राप्त जो रंग होते हैं उन्हें भित्ति चित्रों में जो है कि प्रयोग में लिया जाता है। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, जल रंग वाश पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबोया जाता है? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार आवश्यकता अनुसार। तो आवश्यकता अनुसार वाला ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, सबसे हार्ड पेंसिल है। तो जो सबसे हार्ड पेंसिल मानी जाती है, यहाँ एक ट्रिक याद रखिएगा, एच मतलब हार्डनेस होता है, बी मतलब ब्लैकनेस होता है। तो जो केवल एच वाला जो पार्ट होगा वो सबसे हार्ड होगा दोस्तों। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 56 नंबर, प्रश्न संख्या 56वां नंबर क्या कह रहा है? तो इसको जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है कि किन किन रंगों के मिलने से ग्रे रंग बनता है? किन किन रंगों के मिलने से ग्रे रंग बनता है? तो काला हरा के मिलने से, काला नीला के मिलने से, काला पीला के मिलने से, काला सफ़ेद के मिलने से। तो यहाँ हम देखते हैं जो प्रश्न को, तो काला और सफ़ेद के मिलने से जो है कि ग्रे रंग बनता है। तो चौथा ऑप्शन जो है आप सभी भाई लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किन किन रंगों के मिलने से काला रंग बनता है? तो काला प्लस कथई प्लस नीला, लाल प्लस नीला, काला प्लस लाल, काला प्लस नीला। तो प्रश्न है 57 नंबर और 57 का कथई प्लस नीला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके जो है कि मिलने से जो है काला रंग बनता है। तो ये आप लोग याद रखिए, कथई और नीला को मिलाने से काला रंग बनता है। अगला 58वां नंबर प्रश्न देखते हैं, किन किन रंगों के मिलने से कथई रंग बनता है? प्रश्न दोबारा आ गया क्या? किन किन मिल अच्छा कथई पूछा, किन किन मिलने से जो है कथई रंग बनता है? तो नीला पीला, लाल हरा, पीला हरा, काला हरा। तो 58 नंबर देखते हैं, 58 नंबर का क्या सही हो जाएगा? लाल और हरा वाला सही हो जाएगा। तो लाल हरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग बी ऑप्शन जो है सेलेक्ट करिएगा। अगला देखते हैं, भारतीय चित्रकला षडांग के सूत्रधार कौन है? यशोधर जी हैं, भरत मुनि जी हैं, कौटिल्य जी हैं, बाणभट्ट जी हैं। तो प्रश्न क्या 59 और कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? तो कह रहा है जो इसके भारतीय चित्रकला षडांग के जो सूत्रधार रहे हैं वो यशोधर पंडित जी रहे हैं। षडांग ने इन्होंने जो है कि इसको 6 भागों में जो है कि 6 अंगों में जो है कि डिवाइड किया था और एक पुस्तक इनके द्वारा जो है कि लिखा गया है। ओस्टवार्ड ने कितने रंगों को रंग चक्र में जो है रखा है? कितने रंगों को ओस्टवार्ड द्वारा रंग चक्र में रखा गया? 4, 5, 7 और 6। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो हम देखते हैं जो 4 रंगों का क्रम रखा है। और इस तरीके से जो है कि अगला प्रश्न जो देखते हैं, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा हुआ है? तो जो दृष्टिगत भार जो संयोजन रहा है वो किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो हम देखते हैं संतुलन से जुड़ा हुआ है, सामंजस्य से, सहयोग से, अनुपात से। तो संतुलन से जुड़ा हुआ है। ए ऑप्शन आप सभी भाई लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? तो जो उत्कीर्ण कार्य है दोस्तों किसके द्वारा संपादित होता है? चित्रकार के द्वारा, वास्तुकार के द्वारा, नाटककार के द्वारा, मूर्तिकार के द्वारा। तो जो उत्कीर्ण कार्य संपादित होता है वो किसके द्वारा होता है? तो मूर्तिकार के द्वारा। उत्कीर्ण करने की जो प्रक्रिया होती है मूर्तिकार के द्वारा ही संभव हो पाती है। प्रश्न जो है कि अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, कणवत रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? प्रश्न क्या है 63। और ये देखते हैं कणवत रेखाएं जो भाव प्रकट करती हैं, व्याकुलता का, आकांक्षा का, मौन का, बेचैनी का। तो प्रश्न क्या 63 क्या हो जाएगा? व्याकुलता का। कणवत जो भी रेखाएं होती हैं व्याकुलता का भाव प्रकट करती हैं। तीसरा का ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 64 नंबर, प्रजनन विकास का प्रतिमात्मक रंग कौन सा है? तो लाल रहा है, हरा रहा है, पीला रहा है और नीला रहा है। तो प्रजनन और विकास के लिए जो हरा रंग जिम्मेदार रहा है दोस्तों, बी ऑप्शन जो है आप सभी लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला ऑप्शन जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं,
कौन सा रंग ज्ञान को प्रदर्शित करता है दोस्तों? तो ये प्रश्न संख्या है 65। कौन सा रंग ज्ञान को प्रदर्शित करता है? नारंगी, लाल, बैगनी और पीला। तो ये देखने का प्रयास करते हैं कौन सा रंग जो है ज्ञान को प्रदर्शित करता है। तो पीला रंग ज्ञान को प्रदर्शित करता है। सी ऑप्शन आप सभी लोग भाई लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखते हैं, षडांक का पहला अंग कौन सा है? तो षडांक का जो पहला अंग है वो प्रमाण है, भाव है, वो वर्णिका भंग है और रूप भेद है। तो ये प्रश्न संख्या है 64, ये प्रश्न संख्या है 66 नंबर। और ये कह रहा है कि जो षडांक का पहला अंग है वो क्या है? तो रूप भेद के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं, कलान वर्मम चित्रम धर्मम अक्षतम मोक्षदम पुस्तक के उद्भव किए हैं। काव्य दर्शन, चित्रसूत्रम, कामसूत्र, नाट्यशास्त्र। तो प्रश्न संख्या है 67 और कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो कामसूत्र वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस काल पर अच्छा उभरता है? तो जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस काल पर अच्छा उभरता है? मोटे पर, पतले पर, चिकना पर, खुदरा पर। ये देखते हैं 68 और 68 का कौन सा जो है कि आंसर सही हो जाएगा? तो देखते हैं पतला वाला आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बी ऑप्शन आप सभी भाई लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सौंदर्य क्या है दोस्तों? तो सौंदर्य क्या है? कलाकृति है, अभिव्यक्ति है, जीवन का आनंद है, रस निष्पत्ति है। तो सौंदर्य एक तरीके से हम देखें तो सौंदर्य जो है वो रस की निष्पत्ति का भाव प्रकट करता है। तो आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला जो है कि प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता क्या होती है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई गहराई, नीचे से ऊपर की ओर दृष्टि या नीचे से ऊपर की ओर मतलब कह रहा है कि नीचे से ऊपर की ओर दृष्टि या नीचे या ऊपर से नीचे लिखना चाहिए, तो मिस्टेक हो गया है। और उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो है कि 70वां प्रश्न है और 70वां का कौन सा जो है कि ऑप्शन सही हो जाएगा? ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये दृश्य है। हाँ सही है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर का। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर वाला जो है कि लघुता दिखाई देती है दृष्टि में। जब किसी वस्तु को देखेंगे नीचे से ऊपर तक देख पाएंगे तभी ना जो है कि अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा है, उसकी दृष्टि लघुता क्या है। अगला देखते हैं 71 नंबर, मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का, जयशंकर प्रसाद का, क्रोचे का और रस्किन का। तो जो 71वां प्रश्न रहा है, तो कौन अपनी कला को जो है कि वो भाव के द्वारा प्रकट करने वाला मत दिया है? तो वो रस्किन भैया का रहा है, रस्किन बॉन्ड। ये सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं, सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? केवल देखने के काम आता है, केवल आभास करने के, आभासी चित्रण में किया जाता है? तो ये और एक ऑप्शन जो है कि यहाँ मिसिंग है, तो हम लोग देख लेते हैं। सैद्धांतिक तौर पर जो है अगले पेज में दिखाएगा, सैद्धांतिक तौर पर ये आपका यहाँ देखने को मिला। सैद्धांतिक जो तौर रहा है इस पर, तो कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा? तो सूर्य का जो रंग है वो प्रदर्शित करता है, वो रंगों के प्रयोग, मतलब कह रहा है कि जो सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये किस लिए किया जाता है? आभासी चित्रण के लिए, यानी आभास चित्रण के होने के लिए। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 73 या 73 को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड सतह हो सकते हैं? पहला, दूसरा और तीसरा और अनगिनत। कह रहा है कि एगो दृश्य होगा, दो गो होगा, तीन गो होगा और अनगिनत हो सकता है। तो अनगिनत वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। डी ऑप्शन जो है आप लोग सभी लोग जो है ट्रिक करिएगा, और जो भी इसमें हार्ड क्वेश्चन होंगे उसको जो है आपके हिसाब से, जिसका आंसर आप लोग को नहीं पता होगा उसको आप लोग लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ से जो है कि टीजीटी में हर साल बनते हैं प्रश्न। भारतीय झंडे में परिध चक्र का रंग क्या है? तो पर्शियन ब्लू है, नेवी ब्लू है, कोबाल्ट है और अल्ट्रामेरिन ब्लू है। तो प्रश्न संख्या है 74 और नेवी ब्लू वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग भूलिएगा नहीं, झंडे में बीच में जो चक्र होता है नेवी ब्लू कलर का होता है। टेम्पेरा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? तो जल रंग, पेस्टल, एक्रिलिक और तेल रंग। तो प्रश्न संख्या है 75 और कह रहा है कि टेम्पेरा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? तो जल रंग का प्रयोग देखने को मिलता है, जल रंग का प्रयोग देखने को मिलता है। ए ऑप्शन जो है आप सभी भाई लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, टेम्पेरा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो जो टेम्पेरा की जो शुरुआत हुई है वो अजंता से, एलोरा से, जोगीमारा से और बाघ से। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो टेम्पेरा जो विधि अपनाई गई थी वो आपकी अजंता में अपनाई गई थी। और इस तरीके से जो अजंता को मिश्र शैली के नाम से जाना जाता है। यहाँ 20 प्रकार की अन्य अन्य शैलियों में जो है कि कार्य देखने को मिलता है। वहाँ भित्ति चित्रण भी देखने को मिलता है, लेकिन जो सर्वप्रथम जो भित्ति चित्रण है वो जोगीमारा में है दोस्तों। तो डी ऑप्शन जो है आप लोग का भी, मतलब डी ऑप्शन को भी आप
लोग जो है इग्नोर मत करिएगा। यहाँ तो आपका जो है ऑप्शन अजंता सही हो जाएगा, लेकिन डी ऑप्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी जो है आप लोग देखते हुए चलिएगा, जोगीमारा से जुड़े हुए जो भी फैक्ट होंगे। अगला जो हम लोग प्रश्न देखते हैं, बंधक किसमें प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। तो बंधक किसमें प्रयुक्त किया जाता है, वास में, बटिक में, पेस्टल में और तेल में। तो बंधक जो प्रयुक्त किया जाता है वो किसमें प्रयुक्त किया जाता है, तो बंधक जो प्रयुक्त किया जाता है वो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि बटिक के द्वारा जो है कि प्रयोग में आता है। अगला देखते हैं, सम्रागढ़ सूत्रधार के लेखक कौन है। तो सम्रागढ़ सूत्रधार के लेखक राजा भोज रहे हैं, भरत मुनि रहे हैं, सोमेश्वर जी रहे हैं और भाईजीत जी रहे हैं। तो जो सम्रागढ़ सूत्रधार के लेखक रहे हैं वो राजा भोज जी रहे हैं दोस्तों। ये ऑप्शन जो है आप सभी भाई लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप इसी तरीके से डीएफटी क्लास में जुड़े रहिए और सपोर्ट प्रदान करते रहिए, वीडियो को लाइक कमेंट भी करते रहिए आप लोग जो है। अगला देखते हैं, नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है। तो नाट्यशास्त्र के प्रणेता है भरत मुनि है, वात्स्यायन है, कालिदास है और यशोधर पंडित जी हैं। तो नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन रहे हैं, तो भरत मुनि जी रहे हैं। इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, वर्ण 80 नंबर वर्ण के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग में किस शब्दावली का प्रयोग जो है कि किया गया, रूप का, प्रमाण का, लावण्य का, वर्णिका भंग का। तो प्रश्न संख्या है 80 और सही हो जाएगा वर्णिका भंग, यानी रंग के लिए हम लोग जो है वर्णिका भंग का जो है कि प्रयोग जो है कि षडांग में जो है कि किया जाता है। अगला देखते हैं 81वां नंबर, सादृश्यता का क्या अर्थ होता है। समाविष्ट होता है, सहायक होता है, चित्रांकित होता है तथा आकृति में समानता होती है। प्रश्न है 81 और आकृति में समानता दिखाया गया है। तो सी ऑप्शन जो है आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोग बिल्कुल जो है कि भूलिएगा नहीं, यही ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 81 नंबर, अरस्तु के अनुसार कला क्या है। अनुकृति है, प्रकृति है, अनुकृत है, अभिव्यक्ति है। तो प्रश्न संख्या 82 कह रहा है अरस्तु जो है कला को किस रूप में देखते थे, तो अनुकृति के रूप में देखते थे दोस्तों। ए ऑप्शन जो है आप सभी भाई लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कला एक अभिव्यक्ति है। कला एक अभिव्यक्ति है, ये किसका कथन रहा है। ये जितने भी कथन है सभी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये हर साल किसी न किसी ईयर में तो आए ही आए हैं। तो इसको आप लोग इग्नोर मत करिए, जितना चाहे उतना रिकॉल करिए। प्लेटो है, अरस्तु है, फ्रायड है और क्रोचे है। तो जो अभिव्यक्ति की बात की गई है वो क्रोचे साहब का है। सी ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 84 नंबर, भारतीय चित्रकला षडांग के अनुपात को किस शब्द में परिभाषित किया गया है। तो रूप भेद में, प्रमाण में, वर्णिका भंग में और सादृश्यता में। तो 84 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो प्रमाण वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है आप सही लोग भाई का बिल्कुल सही हो जाएगा। मोनोक्रोम क्या होता है। मोनोक्रोम एक ही रंग के टोन, द्वितीय रंग के टोन, काले व सफेद रंग तथा गुलाबी व हरा टोन। प्रश्न संख्या है 85 और 85 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक ही रंग के टोन दोस्तों, एक ही रंग के टोन। तो 85 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एक ही रंग के टोन वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्रण की विधि क्या कहलाती है, जो चित्रण की विधि रही है दोस्तों क्या कहलाती है, माध्यम है, पद्धति है, लाइजिंग है और तकनीकी है। तो जो चित्रण की जो विधि रही है दोस्तों वो क्या कहलाती है, तो ये हम देखने का प्रयास करेंगे। जो चित्रण की जो विधि रही है वो मुख्यतः हम लोग देखते हैं वो तकनीक कहलाती है दोस्तों। सी ऑप्शन आप सभी भाई लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंस्को की तकनीक कैसी है, तो फ्रेंस्को की जो तकनीक है वो कैसी है, फ्रेंस्को सेको सूखी पद्धति में, फ्रेंस्को बुनो गीली पद्धति में, और दोनों उपयुक्त सभी। तो हम लोग देखते हैं इसका क्या सही हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी दोनों शैलियों का इस्तेमाल किया गया। सूखो यानी सूखी होने वाली पद्धति और एक गीली पद्धति थी जिसको फ्रेंस्को बुनो के नाम से जानते थे। सेको माने सूखी और बुनो माने गीली वाली पद्धति। इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं, दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं, 4, 2, 1 और 3। कितने तल दिखाई देते हैं, तो इसके जो है 3 तल दिखाई देते हैं दोस्तों। आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सेरीग्राफी में किस कपड़े का प्रयोग होता है, तो जो सेरीग्राफी में कपड़े का प्रयोग होता है टेरिन का, नायलॉन का, सिल्क का और बेल्डिंग क्लॉथ का। तो देखते हैं जो सेरीग्राफी है, सेरीग्राफी में किस कपड़े का प्रयोग, तो सिल्क का प्रयोग। 100 से सेरीग्राफी, 100 से सिल्क, याद रखिएगा, ये बहुत आसान है, मैं तो इसको ऐसे ही याद रखता हूँ, आप लोग अपना देख लीजिएगा। प्राइमिंग किस में प्रयुक्त किया जाता है, सेरीग्राफी में, वास चित्रण में। जो प्राइमिंग जो प्रयुक्त किया जाता है वो किस में प्रयुक्त किया जाता है, तो सेरीग्राफी में है, वास चित्रण में है, और 2 और ऑप्शन जो है नीचे देखने को मिलेंगे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, तेल चित्रण में और ओलिगोग्राफी में। तो यहाँ जो एक बार और प्रश्न जो है देख लीजिए, प्राइमिंग किस में प्रयुक्त किया जाता है, तो प्राइमिंग आपका प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों तेल चित्रण में। इसको आप लोग याद रखिएगा और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 51वां नंबर, फिक्सेटिव किस में प्रयुक्त होता है, तो फिक्सेटिव जो प्रयुक्त किया जाता है तेल चित्रण में, पेस्टल में, स्केचिंग में, वास में। तो फिक्सेटिव किस में प्रयुक्त किया जाता है, तो फिक्सेटिव जो पोस्टल में प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन जो है आप लोग याद रखिएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, हीटर एंड स्टोव किस में प्रयुक्त होता है,
हीटर एंड स्टोव किसमें प्रयुक्त होता है? टेम्परा में, बाटिक में, वाश पेंटिंग में और ग्लास पेंटिंग में। तो हीटर बाटिक जो है कि प्रयोग किया जाता है बाटिक पेंटिंग में। बी ऑप्शन जो है आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। पैटर्न क्या है? पैटर्न क्या है? रंगों की तान है, एक रंग एवं आकारों का पूराकन है, खनिज आकार है, रेखांकन तकनीक है। तो 93 देखते हैं, ए रंग एवं आकारों का पूरांकन है, रंग एवं आकारों का पूरांकन है। बी ऑप्शन जो है आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, टेक्सचर क्या है? तो टेक्सचर क्या है? धरातल का गुण है, तेल की प्रकृति है, सही अनुपात है, तकनीक है। प्रश्न संख्या 94, धरातल का गुण को जो है टेक्सचर कहा जाता है। ए ऑप्शन आप लोग को भाई लोग का सभी लोग का जो है कि सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, चारकोल किस लकड़ी से बनता है? चारकोल जो लकड़ी से बनता है सागौन से, अंगूर से, आम से और चीड़ से। तो ये सागौन की लकड़ी से जो है कि ज़्यादातर बनाए जाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं, ए ऑप्शन जो है आप सभी भाई लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कैथारिस का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कैथारिस का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था प्लूटो के द्वारा, फ्राइड के द्वारा, रस्किन के द्वारा, अरस्तु के द्वारा। तो कैथारिस का सिद्धांत जो प्रस्तावित किया गया था अरस्तु के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इटेंगिलियो क्या है? तो इटेंगिलियो एक छपाई का प्रथम अंकन है, सेरीग्राफी है, छापा कला है, कोलोग्राफी है। तो इटेंगिलियो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि इटेंगिलियो क्या है। तो इटेंगिलियो जो है वो एक छापा कला के रूप में है। सी ऑप्शन जो है आप सभी भाई लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो देखते हैं, थोड़ा ये वो हो गया है, धुंधला हो गया है। आधुनिक वुड कट एवं छापा चित्रकार ब्लॉक पर रंग लगाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ब्रश का, कपड़ा का, रोलर का और स्क्रैपर का। तो किसका जो है उपयोग किया जाता है? रोलर का उपयोग किया जाता है रंग लगाने के लिए। थोड़ा इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं आएगा तो भाई अब क्या कर सकते हैं, दोबारा कभी देख लेंगे इसको। चमड़ा रोलर का इस्तेमाल किया जाता है लिनो कट में, वुड कट में, एचिंग में और लिथोग्राफी में। तो प्रश्न संख्या है 99 और 99 का जो सही आंसर हो जाएगा वो लिथोग्राफी हो जाएगा। सी ऑप्शन आप सभी लोग भाई लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है आप लोग देख लीजिएगा, यही ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो देखने का, खड़सा क्या है? तो खड़सा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। खड़सा क्या है? स्केच है, तकनीक है, चित्रों के किनारे की पट्टी है, बुनकट है। तो खड़सा जो है कि क्या रहा है? तो खड़सा एक स्केच रहा है। सी ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। और इसी के साथ जो है हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। और आपका जो है कि कला और कला के तत्व से जितने भी प्रश्न थे वो सभी कंप्लीट हो गए हैं। बाकी जो है कि अगले में जो है कि प्रागैतिहासिक काल और इनकी चित्रकला को